परिभाषा बात करते हैं समभारिक। समभारिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। और समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। क्या है समभारिक? देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। देखो, थोड़ा सा याद रखने के लिए आप इसके शब्द का प्रयोग करें। देखो, समभारिक, समान भार, यानी जिनके द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। लेकिन ध्यान रहे, तत्व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। जैसे मैं उदाहरण से बता दूं आपको, उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, 3 तत्व हमने लिए हैं। 3 तत्व में कौन है? पहला आर्गन, दूसरा पोटेशियम और तीसरा कैल्शियम। मैंने आपको शुरू में 30 तत्व याद करने के लिए दिए थे। आर्गन कहाँ पर है हमारा? 18 नंबर पर, पोटेशियम 19 नंबर पर और कैल्शियम है 20 पर। इन सभी के द्रव्यमान संख्या को देखो जरा। सबकी द्रव्यमान संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको? 40 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों के तीनों तत्व एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे पिछले समस्थानिक के अंदर हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखे थे, आप इसी तरीके से इसके लिए भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हो, या आप कार्य स्वयं करेंगे। इसी प्रकार तीसरी परिभाषा की बात करें तो तीसरी परिभाषा है समन्यूट्रॉनिक। अब थोड़ा अंदाजा आप लगाओ, देखो जरा। जैसे समस्थानिक के लिए मैंने क्या कहा? समान भार होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने? सम न्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे? अंदाज लगाओ तो जरा। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। तो परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेस होगा इस समभारिक में। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी, इसकी जगह क्या लिख देंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो ये परिभाषा क्या करोगे? आप लिखोगे। क्या करोगे? एक बार भी बता रहा हूं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें, यहाँ क्या कर देंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होंगी। तो उन्हें हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। मैं सिर्फ आपको उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण देखो यहाँ पर, तीन तत्व मैंने आपको दिए हैं। तत्व भिन्न भिन्न है। कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। तो यहाँ से हमने इस प्रतीकों से एक तो हमने पता लगाया जेड। जेड को हम पी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? जेड 6। इसमें कितना हो गया? 7। इसमें कितना हो गया? 8। अब हम इस प्रतीक से और क्या बता सकते हैं बच्चा? हम बता सकते हैं ए का मतलब भी मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। इसके लिए ए कितना दिया हुआ है? 14। इधर कितना दिया हुआ है? 15। इधर कितना दिया हुआ है? 16। अब हमने निकालनी है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो, इसी संबंध को n बराबर a माइनस पी लिख दूं। ये रहा हमारा p और ये रहा हमारा a। घटा दो जरा। 14 में से 6 को घटाओ तो घटा दिया, कितना आया? 8। 15 में से 7 को घटाओ, कितना मिलेगा? 8। और 16 में से 8 घटाना आते ही अपन को, लिख देंगे 8। तो तीनों में देखो संख्या कितनी मिल रही है? 8। क्या है ये? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो, परिभाषा हो गई बराबर। भिन्न भिन्न तत्व हैं, यानी परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न, लेकिन सब के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या दिखाई दे रही है? एक समान दिखाई दे रही है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। आगे बात समझ में? चलो अब हम बात करेंगे देखो आयनों की। आयन कोई एक आवेशित इकाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी परमाणु पर यदि किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन जनरली कितने हैं? देखो, 2 प्रकार के। एक को हम कहेंगे धनायन, दूसरे को हम कहेंगे ऋणायन। धन आयन, धन का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं है। धन का मतलब पैसा नहीं बेटा। धन का मतलब होता है जो आप गणित में प्लस का चिन्ह बनाते हो ना, उसे कहते हैं धनायन।
धनायन का मतलब क्या हुआ कि किसी तत्व के प्रतीक पर यदि या किसी परमाणु पर आपको कोई प्लस आवेश दिखाई दे तो उस इकाई को क्या नाम दोगे कि सर ये धनायन है। इसी प्रकार ऋण आयन, ऋणायन, ऋण मतलब माइनस का आवेश, यदि परमाणु पर आवेश इस प्रकार का हो, माइनस में हो, तो उस पर उस इकाई को हम क्या नाम दे देंगे, ऋणायन। एक बात क्लियर। चलो, तो आयन दो होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन बनते कैसे होंगे कि कोई परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मैंने संक्षिप्त में लिखा है, याद रखना आपको कि परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जो इकाई बनी उसको हम कहते हैं धनायन। और जो आवेश है कि उस परमाणु पर कितना आवेश है, तो जितने परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके बराबर उस पर आवेश होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, धनायन पर आवेश त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। इसी प्रकार ऋणायन कैसे बनेगा, परमाणु क्या करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर आवेश कैसा आएगा, माइनस का। और इसी प्रकार ऋणायन पर जो आवेश होगा वो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने माइनस के आवेश, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने प्लस के आवेश लिखते हैं। जैसे एक तत्व लेते हैं हम सोडियम। ठीक है। ये सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारे पास में कितना है, 11 है। अब सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो त्याग कर क्या बनाएगा, Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Na क्या हो गया, प्लस। अब इसके अंदर आपको कोई पूछे तो Z कितना है, Z तो 11 ही है, तत्व तो सोडियम का ही है, तो परमाणु क्रमांक बदलेगा क्या, नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम में, उदासीन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। हमने यहाँ उदासीन लिखा, कोई आवेश नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब कोई कहेगा सर प्रोटॉन तो लिखा ही नहीं, जेड लिखा, तो जेड को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछे तो इसने देखो क्या लिखा है, प्लस का आवेश लिखा है। तो प्लस का आवेश का मतलब क्या है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अब इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। समझ बात। इसी प्रकार अगर लिखा हुआ मिले आपको मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम तत्व है, तत्व का परमाणु क्रमांक मैं लिख देता हूं 12। अब आपको पूछे इलेक्ट्रॉन बताने हैं, चूंकि यह आवेशित है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉनों के बराबर तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। आवेश कैसा दिखाई दे रहा है, +2, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जा इसने 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 10। यही बात समझ में। चलो, इसी प्रकार ऋणायनों की बात करें, देखो ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन पर आवेश लिख दिया 2 का माइनस, ठीक है, माइनस। तो इसमें क्या हुआ, परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का, Z बराबर 8 ही लिखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसने ऋणायन बनाया है। ऋणायन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अब इसके परमाणु के पास में तो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। समझ आप। एक और क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास 17, उदासीन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमने 17 लिखी। अगर आपको लिखा हुआ मिले Cl-, क्लोरीन ऋणायन है, तो परमाणु क्रमांक तो हम 17 ही लिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस ऋणायन के पास कितनी होगी, जैसा अब इसके खुद के परमाणु में 17 है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे कितनी है, इसके पास 18 है। आई बात समझ में। अब इसी आधार पर ये आयन मैंने क्यों बताया, आपको एक छोटी सी परिभाषा पूछेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है, क्या पूछेंगे, चौथी परिभाषा बता रहा हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। समझ गए, परिभाषा आगे दिमाग में यही देखो तो जरा, सम न्यूट्रॉनिक की बताई थी, और सम इलेक्ट्रॉनिक की क्या होगी, परमाणु और आयनों की एक ऐसी श्रेणी, देखो क्या बोल रहा हूँ, परमाणु अथवा आयनों की एक ऐसी श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अब जैसे देखो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ये एक
सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। तो मैंने कुछ आयन लिखे हैं, यहाँ ये ऋणायन है और ये तीनों धनायन है। हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो बात याद रखनी है। पहली, अगर माइनस आवेश दिखे तो परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन जोड़ देने, और अगर प्लस आवेश दिखे तो परमाणु क्रमांक में से इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। यही काम हमने यहाँ पर किया ना। तो देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पर है? 7। ऋणायन है कितने हैं? 3। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, अर्थात इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ऑक्सीजन कितना है परमाणु क्रमांक? 8। ऋणायन है कितना? 2, तो प्लस कर दिए 2, कितना है? 10। फ्लोरीन कितने नंबर? 9। ऋणायन है, प्लस कर दिया 1, कितने बने? 10। सोडियम अभी अभी बता दे दूँ 11 नंबर पर है, लेकिन आवेश कैसा है? धनायन, तो माइनस कर दिया 1, कितना आया? इसी प्रकार से मैं इनके लिए भी लिख सकता हूँ ना। एल्यूमिनियम 13 पर है, 3 धनावेश है, आ गया। सभी आयनों में देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है? 10। इसलिए ये सभी आयन क्या कहलाएंगे? एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाएंगे।